श्री गणेशाय नमः। वृश्चिक राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर 2025 को। 18 अक्टूबर 2025 से गुरु आपकी कुंडली में नवम भाव में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है अपने आप में बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं और गुरु और मंगल का बहुत अच्छा समन्वय है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन अपने आप में ही बहुत सकारात्मक और बहुत लाभ देने वाला होगा। इसमें क्या होगा कि गुरु भाग्य भाव में विराजमान होंगे। अब वृश्चिक राशि हो, कर्क राशि भाग्य भाव में पड़े, भाग्य भाव में गुरु उच्चस्थ के हो जाएं तो इससे और क्या चाहिए। भाग्य भाव से गुरु आपके लगन को देखेंगे पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे जहाँ से आपके भाई बहनों का सुख देखा जाता है, आपके बल को देखा जाता है, और फिर पंचम भाव को भी देखेंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि मंगल पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की 27 अक्टूबर 2025 के बाद, और पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि अपने ही घर को भी देख रहे हैं वो पंचम भाव को। तो ऐसे में पंचम से क्या हम देखते हैं, शिक्षा देखी जाती है पंचम से, और लव रिलेशनशिप देखा जाता है पंचम भाव से। प्रथम संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में पिछले लंबे समय से उथल पुथल चल रहा था, ये आप भी जानते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ आपकी इस समय में वृश्चिक राशि की पूरी स्थिति, और आपकी जो पिछले समय में तकलीफ़ें और जो समस्याएं आपने झेली हैं उसका भी पूरा विवरण मेरे पास है। क्योंकि इस समय में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से देखा जाए तो कामकाज में रुकावट आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, परिवार से परेशानी, बच्चों से परेशानी, बच्चों को आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, रिश्तेदारों के तहाने या रिश्तेदार कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं आपको, जिन लोगों को आपने अपना माना उन्होंने धोखा दे दिया, जिन लोगों के साथ आपने दोस्ती की उन्होंने ही दुश्मन समझ लिया आपको, और धन का नाश भी हुआ है पिछले कुछ समय में। स्वास्थ्य से संबंधित आपको या आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी रही है पिछले कुछ समय से। क्रोध आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, तनाव और बेचैनी पिछले कुछ समय से रही है आपको। और सबसे अच्छी बात ये मित्रों की, ठीक है जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, थोड़ा बहुत कारोबार कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन एक संतुष्टि नहीं है। मतलब जिस तरह से संतुष्टि मिलनी चाहिए आपको, जिस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए आपको आपकी लाइफ में, उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ों को आप एक मैनेज करके आगे बढ़ें, एक डिसिप्लिन तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं एक तनाव वाली स्थिति बनी हुई है। वो लोगों के द्वारा भी परेशानियां हैं, शत्रु पक्ष एक्टिव है, कानूनी अड़चने हैं, सरकारी कामों में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, और कहीं ना कहीं चाह कर के भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन को, कोई ना कोई परेशानी आए दिन निकलती ही जाती है आपको। तो ऐसे में अब समय आपके हाथ में है, अब समय बेहतर है, क्योंकि हमारा काम है बताना आपको, और मैं अभी आपको अवगत करवा रहा हूँ कि 18 तारीख के बाद समय आपका है। इस समय में बदलाव करना है, इस समय में आपको वो सब कुछ करना है जो रह गया है, इस समय में आपको एनर्जेटिक हो जाना है, इस समय को हाथ से गंवाना नहीं है मित्रों, क्योंकि ये समय में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समय कभी कभी अच्छा मिलता है जीवन में। तो ऐसे में गुरु अगर कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, तो इस समय को बेहतर बनाना है। इस समय को जितना आप कस करके पकड़ेंगे, इस समय को जितना आप निचोड़ सकते हैं निचोड़िए, जितना आप अपने शरीर का उपयोग कर सकते हैं उपयोग कीजिए, कोई नया इन्वेस्टमेंट कीजिए,
नए शुरुआत कीजिए, अब विलंब नहीं। बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे विचार आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे हैं, पिछले लंबे समय से वो आ रहे हैं, लेकिन उनको धरातल पर आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे जॉब के लिए आपके पास आइडियाज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे और काम करने के लिए आपके पास विचार हैं, लेकिन उन विचारों को आप वास्तविक में उतार नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी करना चाहते हैं, आप जैसे भी करना चाहते हैं आप करिए, चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी क्यों ना हो, लेकिन अब आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, अब आपको निरंतर रूप से आगे बढ़ना है। तो 18 तारीख के बाद सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि गुरु आपके नवम भाव में है, सीधी सी बात है, भाग्य प्रबल हो गया आपका। भाग्य प्रबल होने से भाग्य से अब काम आपके बनने लगेंगे। भाग्य भाव में उच्चस्थ गुरु क्या क्या करवा सकते हैं आपसे, जैसे कि बहुत सारे काम काज आपके रुके अटके पटके हैं, वो सारे सीधे हो जाएंगे, उन कामों में सफलता आपको मिलेगी। एक बात, कर्म क्षेत्र आपका देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में भी दशम के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं, तो गुरु यहाँ पे सपोर्टिव रहेंगे। केतु हैं हालांकि, लेकिन केतु के लिए भी गुरु शुभ परिणाम यहाँ पे देने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कर्म क्षेत्र आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। तो इसमें 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच में पैसे से संबंधित दिक्कतें समस्याएं समाप्त होंगी। पैसा आकस्मिक तरीके से आपको आने लगेगा। लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, यहाँ से कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके जॉब में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। इस समय में आपकी जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन आपके मन के अनुसार ट्रांसफ़र होगा। आपका इस समय में प्रमोशन हो सकता है, इस समय में आपकी सैलरी बढ़ सकती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल सकता है या कोई एक्स्ट्रा इनकम आप प्राप्त कर सकते हो, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लगन में ही आपके गुरु देख रहे हैं। मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मान सम्मान भी आपने खोया है पिछले कुछ समय में। मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा। जहाँ पे भी आप अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात की कीमत होगी, वैल्यू होगी। आपके बॉस, अधिकारी लोग आपको समझेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में या भारत में किसी कंपनी में या अपने देश की किसी कंपनी में, तो उसमें आपका रुतबा मान सम्मान बढ़ेगा। और जो अधिकारी लोग आपको दबा रहे थे पिछले कुछ समय से, या कुछ सहकर्मी आपकी चुगली या कहीं ना कहीं आपकी निंदा करते थे, तो वो शांत हो जाएंगे इस समय में। ये समय में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जॉब जिनके पास नहीं है जॉब मिलेगी। नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप कोई नया बिजनेस शुरू करें, उसमें लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। कोई कर्ज लेकर के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कर्ज लें, शुरू करें बिजनेस, बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से सेल हो पाएगी। गुरु यहाँ पे तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो भाई बहनों से सुख मिलेगा आपको। भाई बहनों के बीच में अगर आप आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें शांति होगी। किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद है तो वो सुलझता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ ना ही प्रॉपर्टी खरीदने के योग इस समय में बने हुए हैं। कोई घर खरीद सकते हैं आप, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट प्लॉट खरीद सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, सही दाम पे वो बिक नहीं रही है, जैसे फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, या कोई दूसरी चीज़, उसे आप अच्छे दाम पे सेल कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये समय में आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें कम होंगी। 18 तारीख के बाद पेट से संबंधित दिक्कत, जोड़ों से संबंधित दिक्कत, सर्दी जुकाम, बदन दर्द, इसमें राहत मिलेगी आपको। और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन पिछले कुछ समय से जो आपके भीतर था उसमें भी कमी आती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि ये समय में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, वीज़ा बनाना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट वीज़ा आपको मिलेगा, बिजनेस के लिए वीज़ा मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलेगा। पहले से ही विदेश में है और वहाँ पे पीआर चाहिए आपको, तो पीआर के लिए अप्लाई करें, ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। ग्रीन कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड में सफलता वहाँ पे आपको मिलेगी। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं आप, तो आपको ज़रूर वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ से स्कॉलरशिप मिलेगा। मनचा कॉलेज, मनचा स्कूल में आपकी एडमिशन ज़रूर होती हुई दिख रही है। और विदेश में अगर आप किसी काम काज से जुड़े हुए हैं उसमें तरक्की उन्नति मुझे दिख रही है।
इसके साथ साथ ये समय में आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे लगेगा, फोकस उनका पहले से बेहतर होगा। और किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा बच्चों का, कोई सरकार से पुरस्कृत आपको किया जा सकता है या किसी निजी संस्थान से भी आपको पुरस्कृत किया जा सकता है आपके अच्छी पढ़ाई करने के कारण से। बुरी संगत से यहाँ पे बचना होगा आपको, नशा हो गया या फिर कुछ ऐसी बुरी लत जो आपके जीवन में लगी हुई है तो उससे बाहर आना होगा। थोड़ा सा इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और विशेष रूप से ध्यान ये भी रखना है कि कोई आपका बच्चा कोई बुरी संगत में बुरे व्यक्ति के साथ दोस्ती या मित्रता तो नहीं है, तो इस बात का विशेष माता पिता ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो इस समय में कोई भी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा आपकी होती है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप तो वहाँ पे भी आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपके परिवार में संबंध मधुर बनेंगे। परिवार में जो पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव चल रहा है, अप्स एंड डाउन चल रहा है, वो ठीक होगा। और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो सेपरेशन बना हुआ है वो ठीक होगा। किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दिक्कत परेशानी आ गई है तो वो समाप्त होगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किसी कारण से ससुराल पक्ष से अगर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा झगड़ा आपको ससुराल पक्ष वाले लोग कर रहे हैं तो उसमें कमी होगी। वाइफ अगर छोड़ करके चला गई हो तो उनके वापस आने के योग इस समय में बने हुए हैं 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 के बीच में। साथ साथ में डिवोर्स को लेकर के केस अगर आपका चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में आएगा। किसी एलुमनी या पैसे का कोई डिस्प्यूट है तो वो हल होता हुआ मुझे दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल रिश्ता मिलेगा और दोनों परिवारों की स्वीकृति होगी। आपको भी वो रिश्ता पसंद आएगा और आप उनको भी आप पसंद आएंगे। शादी की डेट पक्की हो जाएगी और जल्द ही शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, वहाँ पे बातचीत बंद हो गई तो फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। और इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो ज़रूर सहमति जताएंगे। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में वो रिलेशनशिप सही नहीं है, उसमें अनस्टेबिलिटी है, उसमें परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, अनब वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसे में ये स्थिति सही होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है इस दौरान। और या तो आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन भी दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान को लेकर के विचार आप कर सकते हैं और कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज अब नहीं होगा। लव लाइफ में जिन लोगों का इस समय में नो कांटेक्ट है उनकी बातचीत फिर से शुरू होगी। ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है, इस समय में रियूनियन फिर से होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में तकरार है या उलझने हैं, परेशानियां हैं, वो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई बाहर का व्यक्ति है या कोई रिलेटिव दोस्त है तो उनके जाने के योग बने हुए हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। एक्स पार्टनर की वापसी होगी। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला इस समय में शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में जो होगा, ये मैंने विस्तार से आपको जानकारी दे दी। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से आपको 100% समाधान मिले, निदान मिले, तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।